हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीपीएससी प्री के एग्जाम के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर हम सीजीपीएससी की बात करें तो यह परीक्षा हमारे 3 चरणों में होती है, जिसमें पहला चरण होता है हमारा प्री का। और अगर हम प्री के एग्जाम की बात करें तो हर वर्ष ये फरवरी माह में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो इस वर्ष भी आपका नवंबर में जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और फरवरी में आपका एग्जाम होगा, यह हम मानकर चलते हैं। और अगर हम देखें कि फरवरी माह में हमारा एग्जाम हो रहा है तो अभी हमारा अगस्त खत्म होने को है, तो हमारे पास अब बचते हैं कितने माह? 5 माह, ठीक है। तो 5 महीने हमारे पास बचते हैं सीजीपीएससी प्री के एग्जाम के लिए। तो इस एग्जाम के लिए हमारे पास अब होनी चाहिए एक स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करके हमारे एग्जाम की ओर बढ़ सकें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि सीजीपीएससी प्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कि सीजीपीएससी प्री का एग्जाम क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है। तो अगर हम सीजीपीएससी प्री के पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम में होते हैं आपके 2 पेपर्स। कौन कौन से 2 पेपर्स होते हैं? तो आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका होगा सी सेट का पेपर और एक पेपर होगा आपका जीएस वाला पेपर, ठीक। तो पहला पेपर आपका कौन सा होगा? पहला पेपर होगा आपका जीएस वाला पेपर और आपका सेकंड पेपर होगा सी सेट वाला पेपर, ठीक। तो इसमें से सी सेट वाले पेपर की पहले बात कर लें तो ये पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 33% लाने होते हैं अनरिजर्व्ड वालों के लिए। और हम बात करें जीएस वाले पेपर की तो जीएस वाला पेपर हमारा होता है, इससे आपकी बनती है मेरिट। इस एग्जाम में जो लोग पास होते हैं या जो लोग आगे बढ़ते हैं वो जाते हैं मेंस देने के लिए, ठीक है। तो इस एग्जाम से ही हमारा मेरिट बनता है, यही डिसाइड करता है कि हम मेंस देंगे या नहीं देंगे। तो जीएस वाले हम पेपर की बात करें तो दोनों ही आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं और इन 100 क्वेश्चन पे पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो टोटल आपका हो गया 200। तो 200 अंक के आपके 2 पेपर होते हैं, किसमें? सीजीपीएससी प्री में। पहला पेपर जीएस का, दूसरा पेपर सी सेट का। और अगर हम जीएस वाले पेपर की भी बात करें तो जीएस वाले पेपर में भी आपका जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपके जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके सीजी वाले पार्ट से और बाकी के जो 50% क्वेश्चन होते हैं या 50 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं इंडिया वाले पार्ट से। तो आपका जो 50 क्वेश्चन है वो किससे आएगा? सीजी वाले पार्ट से आएगा और बाकी का 50 क्वेश्चन किससे आएगा? इंडिया वाले पार्ट से आएगा, ठीक है। तो प्री के में आपके 2 एग्जाम होंगे, जीएस वाला एग्जाम, सी सेट वाला एग्जाम। पहला एग्जाम जो जीएस वाला होगा इसमें आपका आधा आएगा सीजी जीएस से और आधा पार्ट आपका पूछेगा इंडिया जीएस से, ठीक है। ये बात हो गई हमारे प्री के एग्जाम की। फिर हम देखते हैं निगेटिव मार्किंग। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि सीजीपीएससी प्री का आपका एग्जाम होगा तो उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। हर क्वेश्चन के लिए आपकी कितनी निगेटिव मार्किंग होगी? तो 1/3। कितना? जो 1/3 अंक होगा उस प्रश्न का वो आपका माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके प्रति आपको क्वेश्चन कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक। तो इन 2 अंकों का आपको 1/3 को माइनस कर दिया जाएगा आपका, अगर गलत होता है उत्तर तो, ठीक। कितना? 1/3 या फिर 0.66। कितने का? क्योंकि 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है तो एक प्रश्न में आपका 0.66 नंबर माइनस हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपने बनाया, ठीक है। मान लेते हैं हम, वैसे क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व करते हैं, केवल मानने के लिए कि हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें से हमारा एक क्वेश्चन सही होता है और बाकी के 3 क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन हमारा सही हो गया, बाकी के 3 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। तो इस स्थिति में आपको जो कुल टोटल नंबर कितना बनेगा वो हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन सही है, मतलब जो सही क्वेश्चन है उसके लिए हमें कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे, क्योंकि प्रति प्रश्न हमारे लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। फिर 3 क्वेश्चन गलत है। 3 क्वेश्चन गलत है मतलब जो प्रति आपको प्रश्न 0.66 आपका निगेटिव मार्किंग है, तो 3 प्रश्न के लिए कितना हो जाएगा? तो 3 गुणित 0.66 यह आएगा आपका 2।
तो आपका 2 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर मिलते, कितने मिलते? 6 नंबर। तो ये 6 नंबर जो आपको मिलते, ये आपको गलत होने पर नहीं मिलेंगे, उल्टा आपका इसका 1/3 माइनस हो जाएगा। 1/3 मतलब 6 का 1/3 कितना होगा? 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? 2, ठीक है। मतलब आपको 1 क्वेश्चन सही करने पर 2 मिला और 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 2 नंबर माइनस हो गया। मतलब आपका जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा? यहाँ पर 0, ठीक है। तो यही होता है माइनस मार्किंग से, जो आपको सही प्रश्न करने पर 2 नंबर मिला है या जो भी आपको अंक मिलेगा, अगर आप बाकी के क्वेश्चन को गलत करते हो तो वो उतना माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा? 1/3। यही होती है नेगेटिव मार्किंग सीजीपीएससी में। फिर हम आगे बात करें टाइम की, तो आपका जो ये दोनों एग्जाम होता है, पहला कौन सा? जीएस वाला, और दूसरा कौन सा? सीसेट वाला। तो ये दोनों एग्जाम आपका होता है पहली और दूसरी पाली में। पहली पाली में जीएस, सेकेंड वाली पाली में सीसेट। और प्रति एग्जाम के लिए आपको कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे, ठीक है। हर एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, बीच में आपका 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक होता है, इसके बाद आपका सेकेंड पेपर होता है, ठीक है। तो आपका 2 एग्जाम होगा, ये आपका टाइम रहेगा 2 घंटे का। फिर हम बात करते हैं आगे की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये हमारा पैटर्न हो गया, यही होता है आपका सीजीपीएससी प्री का पैटर्न। फिर एक चीज और है, ये आपका एमसीक्यू पैटर्न में होता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक आपका सही होगा। इस पैटर्न में होता है आपका प्री का एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि सीजीपीएससी के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो वो होती है गाइडेंस, ठीक। कोई गाइड करने वाला चाहिए आपको, जो आपको बता सके कि इस एग्जाम में आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई बताए आपको कि क्या नहीं करना है। जो बताएगा आपको आपका मेंटोर, आपका गाइड, तो वही गाइड बनेंगे हम, जिसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 6 मंथ प्रोग्राम क्रैक सीजीपीएससी विद एक्सपर्ट प्रोग्राम, ठीक। अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले मेंटरशिप, डेली गाइडेंस, ठीक है। डेली गाइडेंस मिलेगी आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत। डेली आपको हमारा मेंटोर जो होगा वो आपको गाइड करेगा कि आगे आपको क्या क्या चीजें करनी है। इसके बाद मेंस मास्टरी मॉड्यूल, तो इसमें आपको मौका मिलेगा कि आप मेंस की प्रश्नों की आंसर राइटिंग कर सके, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है पढ़ना आपको, वो आपको इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। फिर पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, तो केवल आपका मेंस का जो टेस्ट है, केवल टेस्ट ही नहीं लिया जाएगा, उसमें जो आप आंसर लिख रहे हो उसको हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या कमी है, आप क्या सुधार कर सकते हो। तो इसके लिए आपका जो एनालिसिस है वो हम करके देंगे आपको कि ये चीजें आप इसमें सुधार कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें तो मोटिवेशन की, तो इस एग्जाम के लिए केवल आपको पढ़ना ही जरूरी नहीं है, साथ ही साथ आपको मोटिवेशन चाहिए कि डेली टू डेली आप अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकें, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। इसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, तो वो मोटिवेशन भी आपको इस प्रोग्राम में दिया जाएगा। इसके बाद होती है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग मास्टर क्लास। देखिए पढ़ाई की बात तो सब करते हैं जो प्री और मेंस में आपको काम आनी है, लेकिन इंटरव्यू में जो काम आना है वो होती है पर्सनैलिटी। आप कैसे बात करते हैं, कैसे आप अपनी चीजों को रखते हैं, ये आपको जो चीजें हैं ये कोई भी नहीं सिखाता। तो ये आपको सिखाया जाएगा हमारे इस प्रोग्राम में। हर वीक आपका इंटरव्यू के लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन होगा जिसमें आपको ये चीजें बताई जाएंगी। फिर होगा मास्टरमाइंड मीटअप। देखिए ये क्या होता है, तो हर वीक आपको पहले से ही जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं, जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, जो अब ऑफिसर्स बन चुके हैं, उनके साथ आपका मीटअप अरेंज किया जाएगा। तो वो आपको बता पाएंगे कि आपको क्या ऐसी चीज करनी है जिससे आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक टॉपर, एक जो सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, वो पर्सन आपको बता पाएगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है जिससे आप भी टॉपर बन सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो। फिर इन सारी चीजों के साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो और 8 बुक्स का सेट पीडीएफ का अवेलेबल कराया जाएगा, जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स होते हैं सीजीपीएससी में, उसकी पूरी क्लासेस और पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और इतनी
इतनी सारी चीजें, या बोल सकते हो एक कंप्लीट पैकेज सीजीपीएससी के लिए आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की। अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ जीएस को। तो छत्तीसगढ़ जीएस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है उसे पढ़ना है, फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये दोनों काम हमारा होता है सीजीजीएस के लिए। तो इसमें अब स्टडी मटेरियल की बात आती है तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये वाली बुक पढ़ लें, इस पब्लिशर की बुक पढ़ लें, इस वाले कोचिंग की बुक पढ़ लें। तो देखिए, सीजी के लिए जो भी आप बुक फॉलो करते आ रहे हो उसी बुक को आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 4 या 5 बुक आप देखोगे, अलग अलग बुक पढ़ोगे, तो उससे अच्छा है कि आप एक बुक को ही 4-5 बार पढ़ लो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हमें जो हमारी बुक है उसे ही फॉलो करना है, ठीक। फिर उसके बाद हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि ये सॉल्व करना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चल सके कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है उससे बहुत सी सारी चीज़ें हमारी कवर नहीं हो रही, तो हम दूसरी बुक क्यों ना पढ़ें। तो देखिए, इसके लिए ना पूरी आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसको आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ सकते हो। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की बात करें तो उसमें कलचुरी मराठा वाला पोर्शन ऐसा होता है जिसको आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ना चाहिए थोड़ा डिटेल में। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें समझ कब आती है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ आएगा कि इस वाले पार्ट से वो डीप क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हमें उसमें ऑथेंटिक बुक को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसमें भी केवल उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को फॉलो करना है, पूरी बुक नहीं फॉलो करनी है, हमें केवल उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हम जाएंगे ऑथेंटिक बुक्स में, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम ऑथेंटिक बुक से कवर करेंगे। तो ये हमारी बात हो गई सीजीजीएस के लिए, जो कि आपका कितना है 50%, ठीक है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें आप अपनी पकड़ अच्छे से मजबूत करके एग्जाम में एक प्रबल दावेदार, मजबूत दावेदार आप बन सकते हैं अगर आप सीजी को अच्छे से कवर कर लेते हैं, इसको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडिया वाले पार्ट की। तो इंडिया वाले पार्ट के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना बेसिक मटेरियल, ठीक है। वही चीज, अपना बेसिक मटेरियल हम पढ़ेंगे। बेसिक मटेरियल पढ़ने के बाद इससे हम हमारा बेसिक क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम आ सकते हैं यूट्यूब में। देखिए, आजकल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपको समझने में एक बार में चीजें समझ नहीं आती, तो ये सुविधा आपको रहती है यूट्यूब में कि आप बार बार आगे पीछे कर कर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब में आ सकते हो, क्योंकि आजकल आपको अच्छी चीजें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। साथ ही आप हमारा मेंटर्स ज्ञान का चैनल है, हमारे में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, तो वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हमें करना है यूट्यूब से। फिर वही बात आती है एमसीक्यूज की। जो हमारा थर्ड होता है वो क्या काम होता है, एमसीक्यू लगाना। हमने हमारा मटेरियल अच्छे से पढ़ लिया, अपना बेसिक हमने क्लियर कर लिया, हम आ गए यूट्यूब पे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसका हमें परीक्षण करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर एमसीक्यू हमें कहाँ से सॉल्व करने हैं, इंडिया वाले पार्ट में सबको यही डाउट होता है कि एमसीक्यू सॉल्व कहाँ से करें। तो उसके लिए एक अच्छा साधन होता है हमारे पास, घटना चक्र। तो आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको जितने भी अदर स्टेट के पीसीएस होते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। फिर घटना चक्र में भी हमें पूरी घटना चक्र लगाने नहीं बैठना है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसको आपको मैच करना है घटना चक्र से, और देखना है कि हमारे सीजीपीएससी में कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। इसके बाद आपको जिस टॉपिक से आपको दिख रहा है कि हमारे सिलेबस में है, उसी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इंडिया वाले पार्ट के लिए हमारा इतना ही काम रहता है, ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आगे बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि
कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने की बात करें तो डेली न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तभी तो आप जागरूक रह पाएंगे ना आसपास की घटनाओं से। तो आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं कि इस न्यूज़पेपर में लोगों को ये नहीं समझ आता कि क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उसे कितना पढ़ना चाहिए, तो वो आपके लिए हम सरल कर देते हैं मेंटर्स ज्ञान में। हमारे पास आपको यूट्यूब में हर वीक एक क्लास में सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए वो आपको बता दी जाती है। इसके साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे आप जाकर एक रिवीजन कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कि ये चीजें आई हैं। और अगर फिर भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, मिस हो जाता है, तो वो भी आपका कवर इस पीडीएफ में, इस क्लास में करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि हम कब से पढ़ना स्टार्ट करें, कहां का करंट अफेयर हम जो है सीजीपीएससी के लिए पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए, यूजुअली यही देखा गया है कि आपका जुलाई अगस्त से ही करंट अफेयर जो है आपके प्री के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी लगाते हैं कुछ लोग कि मेंस का एग्जाम जून में होता है, तो जून तक का जो एग्जाम है, जून तक का जो करंट अफेयर है मेंस में पूछ लेते हैं, इसके बाद का जो करंट अफेयर होता है वो अगले साल प्री में पूछा जाता है। तो ये भी लॉजिक लगाते हैं कुछ लोग, लेकिन अभी तक यही देखा गया है कि जुलाई अगस्त से ही आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर इससे पहले जून या जुलाई से आपका जो जुलाई से पहले का समय है उस टाइम पर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इस साल हम बात करें ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा ही कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ हो जून जुलाई से पहले, तो उसे आपको देखना है। बाकी जो करंट अफेयर फॉलो करना है हमें जुलाई अगस्त से ही आपको आगे पूरा जनवरी तक का, दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको फॉलो करना रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मैगजीन कौन सी पढ़ी जाए, ठीक है। मैगजीन क्या पढ़ी जाए, मैगजीन भी लोग बोलते हैं पढ़नी पड़ती है। तो देखिए, ज्यादा आपको मैगजीन की तरफ नहीं जाना है। एक अच्छी मैगजीन है जनमन, ठीक है, इसे आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ये निकालती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और ये आपको फ्री में मिलती है, ठीक है। तो इसे आपको फॉलो करना है। और अभी तक देखा गया है कि सीजी के जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन होते हैं या कुछ अदर कल्चर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, वो जनमन से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिख जाते हैं आपके प्री के एग्जाम में। तो हमें कौन सी मैगजीन फॉलो करनी है? जनमन की मैगजीन फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से पहले सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से पहले जो आपका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी, उसे आपको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आप टर्म्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे इकोनॉमी के, आपको इकोनॉमिक सर्वे समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या पढ़ना है? बेसिक डाटा। इकोनॉमिक सर्वे का जो बेसिक डाटा होता है वो हमें पढ़ना होता है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र का जीडीपी में क्या योगदान है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। तो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं ना, आपके जो इजी बेसिक डाटा होता है इकोनॉमिक सर्वे का, वो हमें पढ़ना होता है। फिर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना है। तो अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से, तो सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में आपके इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, सीधा सीधा आपसे डाटा पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही इसमें जो कुछ चीजें बताई गई हैं वो आपके आगे के एग्जाम में भी, आपका जो एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम हो गया या आपको प्री का एग्जाम हो गया, उसमें सीधे सीधे आपके जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी इकोनॉमिक सर्वे से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करें योजना की, एक चीज आती है कि योजना से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो किन योजनाओं को पढ़ा जाए, कौन सी योजनाओं को ना पढ़ा जाए। तो देखिए, इसमें आपको जो छत्तीसगढ़ वाली पोर्शन की योजना होती है ना, छत्तीसगढ़ सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उससे ही आपके क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं प्री में। तो वो योजना आपको कहाँ मिल जाएगी? जो हमने अभी पीछे मैगजीन में देखा कि जनमन, उस जनमन में आपको सारी योजनाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका सर्वे में भी कुछ योजनाओं से संबंधित डाटा आता है, तो उस योजना को आपको पढ़ना है। अगर इकोनॉमिक सर्वे में कुछ पुरानी योजनाएं हैं, उनसे संबंधित डाटा आ रहा है, तो आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे वाली योजना पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और
बाकी जनमन में आपको जो नई सरकार की योजनाएं हैं वो मिल जाती हैं, तो आपको वो योजनाओं को फॉलो करना है। ठीक है, सीजी की योजना का ही हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। और इंडिया वाली जो योजनाएं होती हैं, भारत सरकार की योजनाएं होती हैं, उसमें अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट योजना आ गई है, बहुत बड़ी योजना, एकदम ज़्यादा वो चर्चा पे है, तब हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा इतना ही काम रहता है CGPSC प्री के लिए। ठीक है, यही हमारी स्ट्रेटेजी होती है, बेसिक स्ट्रेटेजी जो हमें प्री के लिए फॉलो करनी होती है। तो आप इसमें आप टाइम टेबल आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कब कितना पढ़ना है। सीजी वाला पोर्शन हमारा 50% का होता है, तो हमें ज़्यादा समय देना है सीजी वाले पोर्शन में। उसके बाद हम सेकेंड देखें तो उसके बाद सेकेंड हमें समय देना होता है इंडिया वाले पोर्शन के लिए। और अगर करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये आपकी डेली पढ़ने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, करंट अफेयर आप जुलाई अगस्त से पढ़ना शुरू करेंगे। आप न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो करेंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, और लास्ट में आपको एक जो मैगजीन होती है वो भी उपलब्ध हम करा देंगे लास्ट के टाइम पे कि पूरे ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई, उसको पढ़ के आप सीधा एग्जाम में जा सकते हो। तो करंट अफेयर के लिए इतना ही काम है। फिर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इसमें भी आपके डाटा होते हैं, तो आपको स्टार्ट करना है बेसिक डाटा से और धीरे धीरे आप आगे उसमें एड ऑन करते जाएंगे चीज़ें, तो लास्ट एग्जाम तक आपका इकोनॉमिक सर्वे भी हो जाएगा। तो ये दोनों आपका डेली पढ़ने वाला चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा आप इंडिया जीएस और सीजी जीएस को आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही काम रहता है हमारा CGPSC प्री के लिए, यही हमें करना है। आप आगे तक इसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है आपके लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। आज के लिए आप सभी का थैंक यू।